प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन के दौरान बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था फल फूल रही थी और जीडीपी वृद्धि और अन्य प्रमुख आर्थिक संकेतकों में भारत के साथ प्रतिस्पर्धा कर रही थी। लेकिन हसीना के पतन के बाद से देश ने आर्थिक विकास में तेजी से गिरावट देखी है और दलदल में गहराई से डूब रहा है। विश्व बैंक और आईएमएफ की रिपोर्टों के अनुसार हसीना के निष्कासन के बाद से देश में व्याप्त बेरोजगारी के कारण बांग्लादेश की जीडीपी विकास दर आधी हो गई है। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो खत्म होने के कगार पर है और खुद को मुसीबत से बाहर निकालने के लिए एक बेल आउट पैकेज चाहता है। गुरुवार को जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार शेख हसीना के निकाले जाने से निवेशक डर गया है, जिसने बांग्लादेश के उद्योगों को कमजोर कर दिया, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी से पहले बांग्लादेश दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.9% थी। लेकिन पिछले साल अगस्त में हसीना को देश से बेदखल करने के बाद अर्थव्यवस्था काफी धीमी हो गई है। विश्व बैंक के पूर्वानुमान के साथ 2025 में 4.1% की दर से बढ़ने वाली देश की अर्थव्यवस्था, जबकि आईएमएफ 3.8% की कम विकास दर का अनुमान लगाता है। आर्थिक मंदी के अलावा बांग्लादेश भी अनियंत्रित बढ़ती महंगाई से ग्रस्त है, जो 2022 में 7.7% से वर्तमान में 10.34% तक चढ़ गया है। विश्व बैंक ने बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका को इस वर्ष सबसे अधिक आर्थिक परेशानियों का सामना करने वाले देशों की सूची में सूचीबद्ध किया है। इस बीच विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि उच्च मुद्रास्फीति ने बांग्लादेशी नागरिकों की क्रय शक्ति को काफी कमजोर कर दिया है, जिसने विकास को और धीमा कर दिया है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बढ़ती मुद्रास्फीति देश में और अधिक अशांति पैदा कर सकती है और कारखानों, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग में काम की धीमी गति सीधे बांग्लादेश के निर्यात को प्रभावित करेगी। बांग्लादेश अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति भारत के लिए एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती है, जो ढाका के घटते निर्यात से उत्पन्न अंतर को भर सकती है, विशेष रूप से कपड़ा उद्योग में। भारत की अर्थव्यवस्था 7% से अधिक की स्थिर दर से बढ़ रही है और बांग्लादेश में अशांति के कारण जो उत्पादन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रही है। कई वैश्विक कंपनियां जो इसके कारण नुकसान उठा रही हैं, अब भारत में अपना कारोबार शिफ्ट करने और भारतीय निर्माताओं पर ध्यान केंद्रित करने पर विचार कर रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के ढाका में आने के बाद भारत बांग्लादेश संबंध अब तक के सबसे निम्न स्तर पर पहुंच गए हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेषकर हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा की गई है, जिससे ढाका के नई दिल्ली के साथ संबंध खराब हो गए हैं। भारत ने यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर पर्याप्त कदम नहीं उठाने और देश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ कट्टरपंथी इस्लामी तत्वों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों पर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया है, जिससे दो देशों के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है।